कैसे स्टूडेंट्स, आपका जो है इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पीवीटी मैथमेटिक्स सिलेबस जो आपके सामने है। एक एक को टॉपिक को लिखा हुआ है इसमें, जैसे बीजगणित का टॉपिक है इसके अंदर, और इसमें क्या क्या चीज़ आपको तैयार करनी है। तो सबसे फर्स्ट में क्या दिया है उसको देखना है। समीकरण सिद्धांत है और मूलों के सम्मित फलन है, बीजगणित से दिया गया है। दूसरा है समांतर गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियां हैं। तीसरा है इसके अंदर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों से बने श्रेणियों का योग। फिर इसमें क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी, लघुगणकीय श्रेणियां हैं सभी। प्रायिकता, योग और गुणनफल के सिद्धांत, सारणिक, ठीक है। समीकरण जो है क्रेमर नियम से करनी है, सारणिक के अंदर जो आती है। उसके बाद इसमें अवयव का योग और गुणनफल है। और उसके बाद 11 नंबर पर है परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। सम्मित और विषम सम्मित अवयव है, ठीक है। ये सब तैयार करने पड़ेंगे। अवयव का सहखंडन है, अवयव का प्रतिलोम है, ठीक है। और अवयव की सहायता समीकरण हल करनी भी होती है इसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आई? तो इतना बीजगणित के अंदर से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में ax² + 2hxy + by² बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म इन रेखाओं के बीच का कोण और अर्धकों के युग्म का समीकरण इसके अंदर आएगा। दूसरा है समकोणीय कार्तीय निर्देशांकों में सांख्यिक के मानक समीकरण और परिमित समीकरण द्विघात व्यापक समीकरण द्वारा रेखा युग्म, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरे नंबर पर वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, और छठे नंबर पर अति परवलय है। और उसके बाद जो है सातवें नंबर पर मूल बिंदु और अक्षों के स्थानांतरण की सहायता से वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय के मानक समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। और फिर आठवें नंबर पर है स्पर्शी अभिलंब छेदक रेखा का संकोच से प्रतिच्छेदन है। 9वें नंबर पर सीमांत स्थिति में इसके स्पर्शी होने का प्रतिबंध है, और स्पर्श करने का भी प्रतिबंध है। ये सब टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति के अंदर है, ठीक है। उसके बाद और भी है इसमें टॉपिक, देखिएगा 11 नंबर पर स्पर्शियों के प्राचलिक समीकरण है। 12 पर प्रवणता के पदों में स्पर्शियों का समीकरण है। 13 नंबर पर माध्य बिंदु सांख्यिक स्पर्शी युग्म में फिर ध्रुवीय निर्देशांकों द्विविमीय में सांख्यों के मानक समीकरण है। समीकरण इसमें गोला है, शंकु है, बेलन है, केंद्रीय शंक्वांश व द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में मानक समीकरण, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। बात समझिए। उसके बाद ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या क्या टॉपिक आए हुए हैं पीजीटी के अंदर, ठीक है। पीजीटी में नंबर 1 में त्रिकोणमिति समीकरण है। दूसरे में त्रिभुज का हल परिगत है, ठीक है। तीसरे में अंत एवं बाह्य वस्तु की त्रिज्या और उनके गुण है, ऊंचाई दूरी है, ठीक है। 5वें नंबर प्रतिलोम वृत्तीय फलन के साधारण गुण है, ठीक है। और 6ठे नंबर सम्मिश्र संख्याओं के योग और गुणनफल है। 7वें नंबर पर मापांक कोणांक रूप है। 8वें नंबर पर हल का परिमीकरण है। और फिर 9वें नंबर पर डिमायर प्रमेय और उसके उपयोग या प्रयोग है। 10वें नंबर पर इकाई के मूल, सम्मिश्र संख्याओं के फलन की चरघातांकी, और वृत्तीय हाइपरबोलिक है, लघुगणकीय है, व्यापक चरघातांकी है, प्रतिलोम वृत्तीय व प्रतिलोम हाइपरबोलिक फलन है। और इसमें से जो है नेक्स्ट लास्ट का वास्तविक व अधिकल्पित भागों को अलग अलग करना होता है। ये भी टॉपिक है इसके अंदर पीजीटी में, ठीक है। पीजीटी मैथ की बात हम कर रहे हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कैलकुलस का है पोर्शन, और कैलकुलस में क्या दिया है तो देखते हैं। नंबर 1 पर है अवकल गणित, फलन, परिभाषा और आलेख है। फलन की सीमा एक बिंदु पर व एक अंतराल में फलन का कंटिन्यूअस, ठीक है, क्लोज इंटरवल पर सतत फलनों की सामान्य विशेषताएं हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, फलन का अवकलन है, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकीय, ये सब है अवकलन। लघुगुण के फलनों का अवकलन है, फलन के फलन का अवकलन है, स्पर्शरेखा है, अभिलम्ब है, ये सब है। एक चर राशि के फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलनों के अनिवार्य रूप की सीमा। अच्छा ये अलग टॉपिक हो गया। फलनों के अनिवार्य रूप की सीमा है, एल हॉस्पिटल रूल भी इसके अंदर है। एक बिंदु फलन की अवकलनीयता इंडिफरेंटिबिलिटी है। 11वें नंबर पर संयुक्त व प्रतिलोम फलनों की अवकलन है। रोले का प्रमेय, मध्यमान का प्रमेय, टेलर्स की प्रमेय है, सक्सिव डिफरेंशिएशन है, लेबनिज थ्योरम्स है, मैक्लॉरेंस और टेलर की श्रेणियां है इसमें, ठीक है। क्रांतिक बिंदु आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है इसके अंदर। ये एसिम्प्टोट है, अंत्यस्पर्शी वक्रता कर्वेचर भी है इसका, और वक्रों रेखण भी है इसके अंदर, ठीक है। ये टॉपिक है अवकलन में, ठीक है। आशा करते हैं कि आपके सामने ये सब आ रहे होंगे। फिर समाकलन की बात करते हैं। समाकलन में नंबर 1 पर है खंडस्य, ठीक है, समाकलन है। दूसरे प्रतिस्थापन समाकलन है, फिर आंशिक विनोद से समाकलन है, निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन के प्रयोग से समतलीय वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। गोलीय शंकु बेलन के आयतन और पृष्ठ ज्ञात करना है। निश्चित समाकलन योग की सीमा के रूप में है, परिक्रमण पिंड पर चाप, कलन और क्षेत्रफल, ठीक है। ये सब समाकलन के अंदर है। और इसको देखिएगा, सदिश विश्लेषण के अंदर सदिशों के प्रकार है। सदिशों के योग का त्रिभुज कन्या में दो सदिशों का संयोजन बल वेग उत्वरण है। सदिशों का अंतर सापेक्ष वेग है। संरेखीय और समतलीय सदिशों का प्रतिबंध है। तीन चरों के बिंदु फलनों के ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब है। डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम्स है विद एग्जांपल, ठीक है। और तीन चरों के फलनों का अवकलज व समाकलन है, ठीक है। तीन फलनों के बीसी के अंदर है, ये बीएससी क्लास से आपको मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस। स्थिति विज्ञान में क्या है, नंबर 1 पर तीन बल लगे पिंडों का संतुलन है। नंबर 2 पर समतलीय बल निकाय के अंतर्गत संतुलन के सामान्य प्रतिबंध है। गुरुत्व केंद्र है, ये बीएससी वाली बुक से मिलेगा, कॉमन कैटेगरी है इसके अंदर, ठीक है। अस्थायी व अस्थायी संतुलन है। नंबर 6 पर दो या तीन दिशाओं में गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना होता है, ठीक है। स्थिति विज्ञान की स्थिति है। नेक्स्ट चलते हैं, गति विज्ञान में क्या दिया है। गति विज्ञान को देखिए, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में प्रति प्रक्षेप्य गति, ठीक है। कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा और संवेग संरक्षण, चिकने पिंडों का सीधा संगठन है, ठीक है। जड़ता गुणन और जड़ता के गुणफल है। प्रधान अक्ष है और घूर्णी दीर्घवृत्त डी अलम्बर्ट का सिद्धांत है, ठीक है। ये सब है। समुच्चय सिद्धांत संक्रियाएं। नंबर 1 में क्या है, वर्ग सम नियम। नंबर 2 में साचर्य नियम। नंबर 3 में क्रम विनिमय नियम। नंबर 4 में वितरण नियम। नंबर 5 में सर्वस समीकरण है। और नंबर 6 में है डी मॉर्गन का नियम। 7 में तुल्यता संबंध और प्रतिचित्रण है। प्रतिलोम प्रतिचित्रण है और प्रतिचित्रणों का संयोजन है। फ्योनों की अभिवृद्धि है और आगमन अभिवृद्धि, ये सब जो है समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये सिलेबस जो है इसका है, ये आप जानते होंगे पीजीटी का, पीजीटी मैथ के लिए ये सिलेबस है। ये आप देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर है, सेमी ग्रुप है और ग्रुप है इसके अंदर। होमोमॉर्फिज्म में सब ग्रुप
और जनरेटेड बाय ये सबसेट साइक्लिक ग्रुप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइक्लिक। पीजीटी के अंदर बीएससी का ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप है, कोसेंट डिकम्पोजिशन है और लाग्रेंज थ्योरम है। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशिएंट ग्रुप है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में फर्स्ट एंड सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स है। ठीक है, ये ग्रुप के अंदर है, ग्रुप थ्योरी है, ये आप देख रहे होंगे। लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा नंबर 1 पर एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस, नंबर 2 पर लीनियर combination of vectors, linear dependence and independence, basis and dimension, finite dimensional है, वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, डिस्टर्बेंस में और जनरेशन ऑफ सबस्पेस, क्वोशिएंट स्पेस, डायरेक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। नंबर 12 पे क्या है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 13 पे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ इट्स एप्लीकेशन और इसके एप्लीकेशन भी है। डेल स्पेस और ड्यूल बेसिस है। फिर नंबर 16 पे है ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट भी इसके अंदर है। रैंक भी पूछी जाती है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 17 नंबर पर क्या है, मैट्रिक्स नलिटी है, ये नलिटी भी पूछी जाती है, रैंक भी पूछी जाती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 18 पर क्या है, प्रैक्टिस्टिक रूट्स और प्रैक्टिस्टिक वेक्टर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टू डिटरमाइन इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कार्ल हैमिल्टन थ्योरम, जो कार्ल हैमिल्टन थ्योरम है ना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में दिया 20 नंबर पर सॉल्यूशन ऑफ ए जनरल सिस्टम ऑफ एम लीनियर, एम और एन वाली जो अननोन इक्वेशन होती है, अननोन इक्वेशन को ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरह, ठीक है, इनको आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स है प्लस के वाई है माइनस के जेड इक्वल टू 0, इनको सोल्विंग कैसे करोगे आप, वो सारे। ठीक है, और नेक्स्ट है 11 नंबर पर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण घात और कोटि, ये तो जरूर आता है, जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलो टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, पीजीटी में ये दिया है तो टीजीटी में भी है ये। फिर जो है ये जो अवकल समीकरण के प्रकार दिए हुए dy अपॉन dx इक्वल टू fx, dy अपॉन dx इक्वल टू fx इनटू fy और d2y अपॉन dx इक्वल टू fx, ये सब है। ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर प्रथम घात और प्रथम कोटि के साधारण समीकरण है, इसमें अवकल समीकरण। 6 नंबर पर अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण है। 7वें नंबर पर समघात रेखीय अवकल समीकरण है। 8वें पर अवकल समीकरण जो प्रथम कोटि के हैं किंतु प्रथम घात के नहीं है। ठीक है, और ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, यहाँ पे इसी तरह संक्षेपी प्रथम कोटि के रेखीय समीकरण है। और नेक्स्ट है 11 नंबर पर रेखीय आंशिक अवकल समीकरणों की उत्पत्ति पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू एच के लिए लैग्रेंजियन की विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वो वाली विधि होती है, डी वाई डी एक्स डी जेड अपॉन पी क्यू आर, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 12 नंबर 2 स्वतंत्र चर राशियों के लिए लैग्रेंजियन विधि है। 13 नंबर का प्रथम कोटि के चर गुणांकों वाले अरेखीय आंशिक अवकल समीकरण है, समीकरण हल करने की 7 पट विधि है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब है, इसमें और भी दे रखा है तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू बी,
प्रकार के द्वितीय कोटि के समीकरण को हल करना होता है। आंशिक अवकल समीकरण को हल करने की विधियां हैं और मंगली की विधि है और विहित रूप या कैनोनिकल कैनोनिकल भी पूछा जाता है। मंगली का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे होंगे और आशा करते हैं कि आपके समझ में सिलेबस जरूर आया होगा। ये पूरा सिलेबस हमने बताया है, लेकिन ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, इसी को हम कराएंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, हमारा चैनल जो है सीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।